सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन चैप्टर 6 क्लास का। सबसे पहले इसके चैप्टर का मीनिंग समझो। व्हाट इज द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले बिगिनिंग का मीनिंग होता है शुरुआत होनी ऑफ इंडियन ह्यूमन ग्रुप। ह्यूमन ग्रुप कह देता हूँ। ह्यूमन ग्रुप होता है जैसे कि बहुत सारे लोग इकट्ठे रहने। इंडिया में कौन सा किन्होंने ह्यूमन ग्रुप को साथ रहने में मदद की। तो यहाँ पे एक नोटेशन में हमें अब एक चीज़ पे जरूर फोकस करना कि द मोस्ट एशियन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया इज नोन एज द वेरियसली एज द हड़प्पन, इंडस और इन द सरस्वती सिविलाइजेशन। इसके वेरियस नेम है। तो हड़प्पा एक जगह का नाम है जो अभी इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में। इंदस, जो इंदस है वो एक हमारी रिवर है जो अभी भी इंडिया में बहती है। उसके बाद इंडस सरस्वती। तो सरस्वती एक रिवर हुआ करती थी उस टाइम पे जो अब नहीं है, मतलब अब विलुप्त हो चुकी है वो। उसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे इन द चैप्टर। सो नेक्स्ट द बिग क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसको हम आंसर दे पाएंगे इस पूरे को पढ़ने के बाद, चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिविलाइजेशन, कि सिविलाइजेशन होती क्या है। उसके बाद व्हाट इज द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, ये भी हमें पूछा गया है। एंड नेक्स्टली व्हाट इज द मेजर अचीवमेंट्स, मतलब हमारी जो फर्स्ट उसकी अचीवमेंट्स क्या होंगी। अचीवमेंट्स का मतलब होता है उन्होंने क्या क्या हासिल किया एट अ टाइम। सो नेक्स्ट हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमें एक फिगर दी हुई है, फिगर 6.1, द नॉर्थ गेट एंट्रेंस ऑफ धोलावीरा कासल। अब धोलावीरा भी उनकी रहने की एक जगह थी जैसे हड़प्पा थी। एंड ये जो है ये 60 डिग्री के ही जो है, सॉरी 90 डिग्री के ही घर बनाते थे ये लोग। मतलब अगर तुम ऊपर से या फिर कहीं से भी देखोगे ना तो ये सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री के ही घर बनाते थे। मतलब एट अ टाइम उस इतने पुराने ज़माने में भी इतनी तगड़ी, मतलब उन्होंने उनका आर्किटेक्चर इतना ज़्यादा डेवलप्ड था एट अ टाइम। सो अब आया था व्हाट इज़ अ सिविलाइजेशन, जो आपका फर्स्ट बिग क्वेश्चन था उसका आंसर आपको इसमें मिल सकता है एट द एंड ऑफ द चैप्टर 4। At the end of the chapter 4, we saw that the first human group setting down, broadcasting, agriculture, developing some technologies such as construction, meteorology, transport, and moving towards civilization. अब देखो, हमें आपके चैप्टर 4 के एंड में हम लोगों ने देखा जो हमारा है ना ह्यूमन है वो सेटल डाउन हो रहा है, और वो है ना ह्यूमन ग्रुप्स सेटिंग डाउन। एंड उन्होंने बहुत सारी चीज़ डेवलप कर दी, एग्रीकल्चर भी डेवलप कर दिया, कंस्ट्रक्शन भी कर दी, टेक्नोलॉजी भी, मेट्रोलॉजी भी कर दिया। अब मेट्रोलॉजी क्या होती है, टेक्निक होती है जो मेटल्स या फिर नेचर्स वगैरह को हमें स्टडी के लिए हेल्प करती है। मतलब मेटल्स नेचर स्टडी में जो है हमें इससे सीखने को मिलती है। इसलिए उन्होंने मेट्रोलॉजी भी सीखी कि हमें पता तो लगे कि आखिर ये क्या है, ये क्या है। ठीक है। एंड नेक्स्टली व्हाट इज अ सिविलाइजेशन इन जनरल, द टर्म्स इज यूज्ड टू एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज। टू प्रिसाइज वी कंसीडर दैट अ सिविलाइजेशन। देखो अब सिविलाइजेशन की आपको वो मिल चुकी है डेफिनेशन। द टर्म्स दैट एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन स्टेटस टू प्रेटिसाइज वी विल कंसिडर दैट अ सिविलाइजेशन। ठीक है, नोट इट डाउन। एंड नेक्स्ट इज सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कुछ जो फॉर्म्स हैं मतलब
हमें कुछ वहाँ पे गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। अब एडमिनिस्ट्रेशन होती है जैसे कि अब के टाइम पे हम जज फैसला करते हैं, वैसे उस टाइम पे होता था। टू मैनेज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी एंड मैनी एक्टिविटीज़। तो सोसाइटी को जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को वो मैनेज करके रखते थे। उसके बाद आता है अर्बनिज्म। अब अर्बनिज्म यहाँ पे टाउन प्लानिंग को कह देते हैं। क्राफ्ट्स, वेरियस क्राफ्ट्स, मतलब कि जो क्राफ्ट्स वगैरह करते हैं हम। उसके बाद ट्रेड। ट्रेड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि ट्रेड जो है उस टाइम पे मेन ऑक्यूपेशन की तरह भी हम मानते थे लोगों से ज़्यादातर। मतलब हमारी तीन चीज़ें थी जो सबसे ज़्यादा, मतलब दो चीज़ें हैं जिसको अर्लीस्ट टाइम पे सोर्स ऑफ इनकम सबसे ज़्यादा माना गया है। फर्स्ट एग्रीकल्चर, सेकंड ट्रेड। इन दोनों को ही बहुत ज़्यादा माना गया है। और एक और बात, इन द सिविलाइजेशन में क्राफ्टमैनशिप भी बहुत ज़्यादा हुई है। क्राफ्टमैनशिप हाथ से बनाना उन्होंने काम शुरू किया था। एंड नेक्स्टली राइटिंग मतलब उन्होंने राइटिंग भी सीख ली थी। कल्चर आइडियाज़, जैसे कि मैंने आपको एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ोगे उसमें एग्रीकल्चर एंड ट्रेड तो पक्का आना ही है। उसके बाद आते हैं हम अगले पेज पे। इट इज़ easy to enough to see the all characteristics of present most of society's world today. But when did civilization begin? In sense now defined, civilization begins at different times, different parts of the world. In the region known as the Mesopotamia, modern Equator Shrine, that happened about 6,000 years ago, and the civilization in ancient Egypt followed few countries later. तो यहाँ पे देखो, हमें ये पता है कि सिविलाइजेशन पहले कैसे फॉर्म हुई होंगी। मतलब अब तो सिविलाइजेशन के बारे में हमें बात करनी बहुत आसान है। तो देखो, ये 6,000 साल पहले इजिप्ट में हुआ था, फॉलोड सेंचुरी लेटर, मतलब कुछ सेंचुरीज के बाद। फ्यू का मतलब होता है कुछ। एंड उसके बाद हमें यहाँ पे एक टाइमलाइन दी गई है। अब टाइमलाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। सो 4000 BCE, बिगिनिंग ऑफ द मुस्टमैन सिविलाइजेशन, मतलब इसको फर्स्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन माना जाता है। एंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बिगिनिंग ऑफ द इजिप्ट सिविलाइजेशन थी 300 BCE में। अब 300 BCE के थोड़े से आगे एंड 3000 BCE के थोड़े से आगे एंड 2000 BCE के, मतलब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम था, ये था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब इसका बहुत सारा नाम है, पर यहाँ पे मैं आपको सीधा बताता हूँ, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन का ये नाम था। मतलब टाइम ये था। फ्रॉम अ विलेज टू सिटी, फ्रॉम द वेस्ट प्लेन ऑफ पंजाब टुडे डिवाइडेड इंडिया एंड पाकिस्तान। तो अगर हम थोड़ा सा मैप पे नज़र डालें तो वो एक स्टेट है पंजाब। जो लोग भी पंजाब में रहते होंगे, तो पंजाब जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। मतलब एक पार्ट्स उसका पाकिस्तान की तरफ चले गया और एक पार्ट इंडिया की तरफ, मतलब डिवाइड हुआ था। फिर उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है इसको, सिंधु घाटी सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, जो पाकिस्तान में और वांटेड बाय द इंडस। तो मैंने आपको बताया था कि इंडस एक रिवर है। देखो यहाँ से आता है, यहाँ से उठकर आता है हमारा इंडस, जो हमारी इंडस रिवर है। उसके बाद अ लिटिल फर्दर ईस्ट फ्यू मिलियंस अगो
Another rivers, the Saraswati, used to flow up the foothills. अब foothills क्या होती हैं? जो हिमालय के पैरों में बसी हुई, मतलब foothills मतलब हिमालय बहुत बड़ा पर्वत है। मतलब देखो यहाँ पे हमारा हिमालय जो है बहुत बड़ा पर्वत है, और उसके हिल्स छोटी छोटी होती है। जो लैंड फॉर्मर्स लाइफ में आपने पढ़ी होंगी हिल्स और माउंटेन्स के बारे में, उससे छोटी सी एक रिवर आती थी सरस्वती, इसलिए तो इसका नाम था इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, जो आज के टाइम में आपको नहीं दिखेगी। बट वाई? देखो अब क्योंकि जो देखो आपको यहाँ पे फुल मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ देखो जो रेड रेड डॉट है ना, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की मेन है वो। मतलब वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत फैली हुई थी, हड़प्पा में फैली हुई थी। उसके बाद हमारे धोलावीरा, लोहनजोदारो, मोहनजोदारो, राखीगढ़ी, मतलब ऐसे एक बहुत सारे मतलब इनके लोथल वगैरह में भी ये फैले हुए थे। जो आपका एक क्वेश्चन है, तो हमें यहाँ पे एक मैचिंग दी गई है। तो हड़प्पा को शायद अब हम सिंधु घाटी के नाम से जानते हैं। मोहनजोदाड़ो, तो चलो जल्दी जल्दी मैप देख के इसको फिल कर ही देते हैं। मोहनजोदाड़ो, लोहनजोदाड़ो। अब देखो मोहनजोदाड़ो और लोहनजोदाड़ो को याद करना बहुत ज़्यादा मतलब है इजी है। मतलब तुम लोगों को बस उसमें से एक याद रखना है, या तो एल या फिर एम। मतलब देखो तो हमने मोहनजोदाड़ो याद रख लेना, क्योंकि मोहनजोदाड़ो के रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं लोहनजोदाड़ो के। तो मोहनजोदाड़ो को जैसे ही तुमने याद रखा, तो हाँ क्या लोहनजोदाड़ो भी था, तो आपको वो भी याद आ जाएगा एट अ टाइम। सो मोहनजोदाड़ो को याद रखना। तो ये मोहनजोदाड़ो लोहनजोदाड़ो, तो मोहनजोदाड़ो था हमारा राजस्थान में, राखीगढ़ी थी हरियाणा में, धोलावीरा था गुजरात में, कमिगान पंजाब में। समझे? द सरस्वती रिवर, तो सरस्वती रिवर द मैप ऑफ, तो ये देख लो भाई। अब सरस्वती रिवर अभी के टाइम में तुम्हें कब कहीं नहीं दिखेगा। तो हमारा जो सरस्वती सबसे पहले मतलब किस चीज़ में हमें पता लगा कि सरस्वती जो थी, सरस्वती रिवर वो जिंदा थी, तो वो हमें पता लगा ऋग्वेद के द्वारा। अब ऋग्वेद तो एक 4 वेद्स होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो इन वेद्स में बहुत अलग अलग चीज़ें हैं जो इन चारों वेदों को मतलब पढ़ लेता, उसको चतुर्वेदी कहा जाता था उस टाइम पे। और ये आप 7 चैप्टर में पढ़ोगे, तो मुझे ज़्यादा आपको बताने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो देखो the goddesses of a river flowing from a mountain to sea, later test described drying up the eventually sun। तो द सरस्वती रिवर के ख़त्म होने के बहुत सारे रीजंस बताए जाते हैं। सबसे पहला, लोग कहते हैं कि कोई कुदरती क्लाइमेट चेंज हो गया। कुछ लोग कहते हैं कुदरती क्लाइमेट चेंज हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि इसने अपना रुख बदल लिया। कुछ लोग कहते हैं कि ये गायब भी हो गई अचानक से। कुछ लोग कहते हैं इसमें सूखा पड़ गया। तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं, असली रीज़न आज तक क्लियर नहीं हो पाया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड ऑन द बेल आइकन।